Hello viewers, welcome to another fantastic video. In this video, we will be doing the top-down analysis of four major indexes, which we can trade for today, as well as for 25th of September 2024. So without wasting any time, let's get started. So starting with US oil, as you can see in the earlier video, हमने एक लेवल मार्क करके रखा था यूएस ऑयल में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला था या हो सकता था एक करे काम। ये एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी 4 आवर और 1 आवर पे, जो आ रही थी इस जोन पे। व्हाट वी डिड कि हमने वेट किया प्राइस का यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूएस ऑयल अगर बाय करना है तो इस जोन में अच्छी बाय हो सकती है, लेकिन अगर सेल साइड में देखना है तो इस जोन में हम सेलिंग अपन कर सकते हैं। हमने इस जोन पे पर्टिकुलरली शॉर्ट किया यूएस ऑयल को एंड वी गॉट अ मेजर टारगेट। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यूएस ऑयल एक लेवल से रेजिस्टेंस खा के आ रहा है। मे बी वी कैन सी ए पुल बैक एट दिस लेवल, और अगर फिर मिलता है तो फिर हमें शॉर्ट करना चाहिए। पॉसिबल टारगेट्स ये हैं हमारे पास में। पॉसिबल टारगेट नंबर 2 ये है, और अगर ये दोनों लेवल ब्रीच होते हैं ना तो वी may see this level also 68.65 का। सो एज ऑफ नाउ जो हमारा लेवल था उसको काफी रिस्पेक्ट किया यूएस ऑयल ने एंड वी बुक्ड अ गुड प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। और ये ट्रेड अभी कंटिन्यू करेगी, एक पुल बैक आ सकता है तो हम उसको फिर शॉर्ट करने में लग सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट गोल्ड, गोल्ड एज यू कैन सी क्या किया गोल्ड ने। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं इसमें। वन सेकेंड। गोल्ड राइट। सो गोल्ड एज यू कैन सी एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया गोल्ड ने एंड उसको ब्रेकआउट करके एक अंदर ट्रैप सॉर्ट ऑफ बनाया। बट गोल्ड बीइंग गोल्ड, गोल्ड किसी की इज्जत करे ना करे, अपने ट्रेंड की इज्जत बहुत ज्यादा करता है। कितने भी ट्रैप हो, कितने भी कुछ हो, जब तक कोई पर्टिकुलर जोन ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक गोल्ड अपना ट्रेंड चेंज नहीं करने वाला है। वी आर स्टिल बुलिश एज ऑफ नाउ ऑन गोल्ड। अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड में भी अगर इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए आता है 2640 के अप्रोक्सीमेटली का एक नंबर है, देन वी कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री इन दिस पर्टिकुलर केस। गोल्ड काफी ऊपर है, लेट्स वेट फॉर अ पुल बैक, क्योंकि गोल्ड क्या ट्रेंड ऊपर है और अभी मेरे ख्याल से और ऊपर ही जाना है इसको। 2700 हमारे पास एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड क्या, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, अपना जोन डिफाइन करता है, ऊपर आता है, ब्रेक करता है, और फिर उसके बाद में जैसे ये एक जोन है, गोल्ड यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ आता है, थोड़ा टाइम पास करता है, ये जोन को ब्रेकआउट करता है, कभी ट्रैप कर देता है, फिर वापस ऊपर चले जाता है। तो सेलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी के टाइम पे गोल्ड पे। सो इट्स बेटर टू स्टे लॉन्ग इन गोल्ड, कि शॉर्ट करने से अच्छी ट्रेड अगर लॉन्ग में मिल रही है तो हमें लॉन्ग साइड की ट्रेड हमेशा प्रेफर करनी चाहिए। मे बी यहाँ से हमें एक ट्रेंड चेंज देखने को मिल सकता था, बट गोल्ड अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सो इट्स बेटर कि हम ट्रेंड के साथ ही चले गोल्ड में और लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान करें इसमें। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, सेम केस। ये लेवल हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और यहीं से बाउंस मिला प्राइस को। दो तीन बार बाउंस मिला और उसके बाद में इस लेवल पे एक बहुत अच्छी स्पाइक भी मिली थी, जो फिन निफ्टी में कैप्चर की गई थी, नॉट ऑन दिस इंडेक्स बट ऑन फिन निफ्टी। ज्यादा अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा था हमें। सो व्हाट नाउ व्हाट, एज यू कैन सी एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है हमारे निफ्टी बैंक में, विच इज द रिवर्सल पैटर्न। हो सकता है कि थोड़ा हमें एक सेल साइड के लिए ये एनकरेज कर सकता है, मे बी एक फेक आउट कर सकता है, बट व्हाट आई कैन सी इज कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ना इस रेंज को फिल करे। वन सेकंड, मैं दूसरे में खोल लेता हूँ इसको। सो बैंक निफ्टी में मुझे क्या लग रहा है ना, कि बैंक निफ्टी हो सकता है इस रेंज के अंदर ही अभी रह जाए, ब्रेकआउट दे, वापस अंदर घुस जाए, नीचे चले जाए, वापस अंदर आ जाए, तो हो सकता है इस रेंज को ही फिल कर दे। अभी क्या कर सकते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन होता है ना ये लेवल, तो डायरेक्टली शॉर्ट मत करना, वेट फॉर अ रीटेस्ट।
देन उसके बाद शॉर्ट करना। अगर ऊपर साइड जाता है ऑलवेज वेट फॉर अ रीटेस्ट इस लेवल का, तब ऊपर के साइड जाना, क्योंकि क्या है, एज वी आर अप्रोचिंग अपवर्ड्स बहुत बड़े बड़े राउंड नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। 54,500, 55,000 का भी हमारा एक लेवल है जो कि हमने सेव करके रखा है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा ना, हमें एक अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है ना, थोड़ा सा उसको टाइम नीचे स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है इस लेवल पे, ताकि ये लेवल थोड़ा सा समय के साथ मजबूत होना चालू हो जाए। ऑल्दो ये बहुत अच्छा लेवल है, 54,000 का हमारे पास एक नंबर है जो कि एक राउंड नंबर भी है, और एक 55,000 की पॉसिबिलिटी मुझे कल और परसों परसों तक मुझे दिखती है, इस वीक में दिखती है कि 55,000 तक की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अब मूव ऑन है। हर डिप पे बाइंग हो रही है, सेलर कोशिश भी नहीं कर पा रहा है कि नीचे से वो सेल करने की कोशिश करता है, नीचे से इतने रिजेक्शन आ जाती है ना कि प्राइस वापस ऊपर चले जाता है। सो बायर इज वेरी इंटरेस्टेड इन हंटिंग द स्टॉप लॉसेस ऑफ द सेलर। मेजरली मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी लेटेस्ट बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे इस लेवल पे, जो कि कल और परसों की एक्सपायरी पर डिपेंड करेगा। इस लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉप लॉस लगे होंगे, सो आई एम श्योर प्राइस विल टारगेट दीज स्टॉप लॉसेस एज वेल। ओके, सो कमिंग टू निफ्टी। निफ्टी भी क्या कर रहा है ना इस केस में ना, एक हायर हाई हायर लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। निफ्टी इस केस में भी एक अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन उसने फिर से बनाई है निफ्टी में। ऑल्दो इसका एक रेजिस्टेंस जोन मुझे यहाँ दिख रहा है, बट वी कैन कंसीडर दिस एज अ 26,000 का राउंड नंबर का रेजिस्टेंस। दिस वोंट बी इजी। निफ्टी ये अगर ब्रेक भी करता है ना इस जोन को, एक बार ट्रैप करके अंदर पटकेगा ही पटकेगा। ये इतने आसानी से निकलने वाला नहीं है, ये जोन 26,000 का जो राउंड नंबर है ना, ये इतने आसानी से नहीं निकलने वाला। आई एम प्रिटी श्योर कि वो एक बार नीचे आएगा, यहाँ की सब जगह की लिक्विडिटी लेगा, और इस पर्टिकुलर जोन से जो कि स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है 25,900 से, एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अबव, यहाँ बाय करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस जोन पे अगर हमें प्राइस मिलता है, बिना कुछ सोचे समझे लॉन्ग जा सकते हैं अपन, मतलब ऑफ कोर्स रिस्क मैनेज करना है, पेपर ट्रेड की बात है, सो आप अपने हिसाब से देख के करिए इसको। इस पर्टिकुलर जोन पे बाइंग हमें अच्छी देखने को मिल सकती है, रेदर देन यहाँ कहीं पे बाय करने से अच्छा ना मैं प्रिफर करूंगा मैं यहाँ पे बाय करूं, क्योंकि आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी कैन ट्रैप दिस लेवल 26,000 का जो राउंड नंबर है ना, यहाँ पे एक ट्रैपिंग या प्रॉफिट बुकिंग सॉर्ट ऑफ हमें दिख सकती है। एज यू कैन सी ऑलरेडी सेलर ने यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी कट करनी चालू की है, कॉल शॉर्टिंग हुई है एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ बिगर एक्सपायरी। और लास्ट एक्सपायरी में क्या हुआ था मैं आपको याद दिला देता हूँ, बहुत अच्छा सेल ऑफ भी देखने को मिला था, और इमीडिएटली हमें एक बाइंग भी देखने को मिल गई थी। सो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने वाली बात है निफ्टी में। ऑल्दो ट्रेंड इज इंटैक्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट थोड़ा कॉशियस रहना ज्यादा ठीक रहेगा। ये 26,000 का नंबर थोड़ा सा अभी खतरा वाला दिख रहा है मुझे। यहाँ पे अगर कहीं मिलता है 25,900 पे, ऑफ कोर्स आप पोजिशनली भी जा सकते हैं, ऑप्शन में भी जा सकते हैं, और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। एक पेयर मैंने और निकाला है फॉरेक्स का, दिस इज AUDNZD। सो व्हाट आई कैन सी इज कि इस पेयर में ना, क्या हो रहा है भाई, खुल क्यों नहीं रहा है। इसका क्या हाल है, आई थिंक इसमें SL जाने वाला है अपना इस ट्रेड में।
Yeah, so talking about AUD and ZD, आई थिंक प्राइस ने ना इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है. Fuck man. Okay. आई थिंक प्राइस ने ना इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट भी कर दिया है. सो अगर प्राइस हमें इस किसी जोन में मिलता है, आई गेस ये एक फिब का भी जोन आ रहा होगा. एक प्राइस अगर रिवर्सल शो करता है यहाँ से, तो एक ये सेल जोन बहुत अच्छा हमारे लिए बन सकता है. सो कीप एन आई ऑन AUD एंड ZD ऑल्सो. ये भी एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने दिख सकती है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस का आई थिंक एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ना चालू होगा, और अगर हम यहाँ पे कहीं बैठ गए और सक्सेसफुल रही ना ट्रेड, तो हम बहुत अच्छे ट्रेंड के स्टार्टिंग में भी बैठ सकते हैं. सो जस्ट कीप एन आई ऑन दिस इंडेक्स ऑल्सो. बाकी तो मैंने आपको शेयर कर ही दिए मेजरली जो हम आज और कल के लिए रख सकते हैं. So that's it from my side. Hope so you all like the video. Don't forget to hit the like button and subscribe button, and stay tuned for more wonderful updates. Okay, thank you.